मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेल ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे, अगर मैं सिंध की बात करूं तो एक काउंसलिंग सेंटर्स में बदल चुकी हैं। सबसे पहले हमने जेलों का नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज किया। अब अच्छा। वो कोई भी जेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं रही, या वो सेंट्रल जेल नहीं रही। उसका नाम जो है कराची सेंट्रल प्रिजन करेक्शन फैसिलिटीज उसमें शामिल कर दिया गया। यानी वर्ड जेल जो है हाँ, उसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करके हमने हम उसको उस इसलाह घर रखा है। और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ इस चीज को देखने के लिए, जुवेनाइल जेल को भी और जो बच्चा जेल है, कि वहां पे किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट और क्या जी माहौल है। जी, हुमैरा आपके साथ हैं, जी। आप उनके साथ विजिट कीजिए। मेरी एक दो मीटिंग्स भी हैं तो आपको ये बिल्कुल वहाँ विजिट कराएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हैं और ये जुवेनाइल जेल कहलाती है, यानी बच्चा खाना जो होता है या बच्चा जेल कहलाती है। यहाँ के सुपरिटेंडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जान मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली थैंकफुल कि आपकी मौजूदगी में आज हम विजिट कर रहे हैं और डॉक्टर हुमैरा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आज हमारा बुनियादी मकसद ही यही है कि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारी जेलें जो हैं वो किस हद तक एक काउंसलिंग सेंटर बन चुकी हैं, एक करेक्शनल सेंटर बन चुकी हैं। और ये सब आपकी मरहून मिन्नत है। मैं चाहूँगा यहाँ पे कुछ मनाजिर हैं, यहीं से आगाज़ लेते हैं। ये स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया हुआ सर आपने? जी, यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ पर बच्चों को जो है क्रिकेट खेलने की और फुटबॉल खेलने की सहूलत जो है मौजूद है। सही है। जी हाँ। चलें, बेस्ट है ये, ताकि उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी भी रहे और ये एक बड़ी हेल्थी एक्टिविटी भी होती है। सही। तो हम इस वक्त एंट्रेंस पे ही हैं और यहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं और दाखिल होने के साथ साथ कुछ मनाजिर हैं जो हमें दिख रहा है कि जेलें माशाल्लाह बड़ी साफ़ सूफ हैं। सफाई का बड़ा ख़ास इंतज़ाम है और बिलखुसूस सिक्योरिटी का तो है ही है इंतज़ाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कितने अरसे पहले ये सारी चीज़ें सेटल हुई हैं या अभी इन प्रोसेस चल रही हैं? ये हमारी बच्चा जेल 1994 में मेरे ख्याल से, जहाँ तक गालिबन मुझे याद पड़ता है, ये यहाँ पर जो है वजूद में आई है। इससे पहले ये जुवेनाइल जेल होती थी। अच्छा। मलीर में। सही। जो लांडी जेल कहलाती थी। सही है। 1994 से बच्चा जेल ये सेपरेट कर दी गई थी यहाँ पर। सही। उस वक्त जो है इसमें 21 साल, तकरीबन 21 साल तक की उम्र के लड़के जो रखे जाते थे। लेकिन 2018 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है इसमें अब इस वक्त मौजूदा सूरत में 16 से 18 साल के बच्चे जो इसमें रखे जाते हैं। सही है। 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें रिमांड होम भेजा जाता है। और यहाँ पर जो 18 साल से ज़्यादा उम्र कर जाते हैं तो फिर यहाँ से उनको जो है वो सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल में उस केस को मद्देनजर रखते हुए जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, हम इस कॉरिडोर से नाजरीन गुजर रहे हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है या उनके बैरिक्स होंगे। यहाँ दीवारों पे जो है ना बहुत अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं और ये वो चीज़ें हैं जो उनकी काउंसलिंग की बेस बनती हैं और ये वो अच्छी बातें जो हैं वो यहाँ लिखी हैं। और सबसे मेन बात ये कि इसको दारुल इस्लाह का नाम दिया गया है, यानी इस गेट के ऊपर भी जो है दारुल इस्लाह जो है वो मेंशन है। अब हम ये गालिबन दाखिल हो चुके हैं उस मेन मकाम पे जहाँ पर उनके बैरिक्स होंगे। जी हाँ, ये हमारा चक्कर कहलाता है। अच्छा। इसके साथ साथ इसमें से जो है हमने इनकी बैरिक बंदी की हुई है। सही। यहाँ ये हमारी जो है बैरिकें बनी हुई, ये दारुल कुरान कहलाता है, डिवीज़न नंबर 1। अच्छा। और ये डिवीज़न नंबर 2 है, इसको इकबाल हाउस का नाम दिया गया है। अच्छा। ये डिवीज़न नंबर 3 है, इसमें हमारा मेडिकल भी है और दूसरी स्कूल्स वगैरह की क्लासें बनाई हुई हैं, उनको फैसिलिटीज़ दी हुई है। दारुल शफा का नाम रखा हुआ है, उसमें हमने मस्जिद भी बनाई हुई है। इसमें जो कुरान हेल्थ से मुताल्लिक चीज़ें वो दारुल शिफा में और नहीं, वो है तो ये हमारा क्या कहते हैं मेडिकल डिवीज़न नंबर 3 है ये। अच्छा अच्छा। इसमें जो है हॉस्पिटल भी हमारा और इसके साथ साथ स्कूल और दीगर क्लासेस वगैरह जो है उनकी यहाँ पर हमने बनाई हुई। तो हम अभी तीनों में से पहले कहाँ से इब्तिदा करेंगे? पहले ये हमारा दारुल कुरान डिवीज़न नंबर 1 कहलाता है। अच्छा अच्छा। इसमें 4 बैरिकें हमारी। सही। इसमें 2 बैरिकें हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सही। रिनोवेशन का काम हो रहा है और 2 बैरिक्स में जो है हमने कैदियों को रखा हुआ है।
अच्छा, इधर बैरिक्स हैं और क्लासेस भी होती हैं सर इधर? क्लासेस इधर नहीं होती, क्लासेस सही। के लिए डिवीजन नंबर 3 में जो है सही है, अरेंजमेंट यहाँ सिर्फ बैरिक्स हैं? यहाँ बैरिक्स है। ठीक है, कितनी बैरिक्स हैं सर अंदर? यहाँ 4 हैं। अच्छा, ये बैरिक नंबर 1, बैरिक नंबर 2, इनमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, सही है। और ये 3 नंबर और 4 नंबर। अच्छा, माशाल्लाह प्लांटेशन भी बड़ी मुनासिब की हुई है, जी, और ये एक माहौल आपने एक ऐसा बनाया हुआ है जिससे एक हॉस्टल वाला ही मैं कहूँगा, बिल्कुल। जेल तो इसको नहीं कहना चाहिए, जी, और दारुल इस्लाह ही बनाया हुआ है। अच्छा, डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब क्या एज है यहाँ पर बच्चों की? अच्छा, यहाँ पे उम्र 16 to 18 इयर्स के जो इनमेट्स होते हैं उनको रखा जाता है। अच्छा अच्छा, जी यानी 16 साल से कम उम्र बच्चे नहीं हैं? नहीं, 16 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं वो रिमांड होम भेज दिए जाते हैं, सही और है। जो 18 प्लस होते हैं वो फिर देन सेंट्रल जेल हायर, जाते हैं, हाँ। हायर जेल। अस्सलामुअलैकुम। तो नाजरीन हम ये आ गए हैं, ये सर बैरिक नंबर 1 है? बैरिक नंबर 3 है। 3 है ये, अच्छा जी। और यहाँ पे ये सब जो बच्चे हमारे दरमियान मौजूद हैं आप देख सकते हैं दाएं बाएं, तो इनकी सबकी उम्रें डॉक्टर साहब आप बता रही थी 16 से 18 के 16 से दरमियान? 18 के दरमियान। अच्छा, ज़बरदस्त। और हम इनसे कुछ गुफ्तगू भी कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीम। अब्दुल अजीम, कितना वक्त हो गया आपको इधर? मेरे को 6 महीने 6 महीने हो गए। अच्छा, अब कैसा माहौल फील होता है, खाना वगैरह सब सही है, बेहतरीन है? सब अच्छा, जी। और क्या दिन भर क्या मसरूफियात या एक्टिविटीज़ रहती मदरसे आते हैं, फिर आते हैं, टीवी देखते हैं, फिर पसार मिलते हैं, एक अच्छा। सुनो घूमते फिरते हैं। हैं? सही है, बेहतरीन है। आपका नाम क्या है जी? साइम। अच्छा साइम, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से हैं? और क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? सही है। यही बस सीख रहे हैं कुछ यहाँ पे? क्या सीख रहे हैं? मदरसा पढ़ते हैं। मदरसा पढ़ते हैं। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा इधर है जो कोई टेक्निकल तालीम इधर सीख रहा हो जो आप लोगों की तरफ से यहाँ पे सिखाई जा रही है? आप में है कोई जो इसके लिए कारपेंट्री के लिए जाता है, दर्जी के लिए जाता है? कौन है? खड़े हो जाए। आप हैं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। अच्छा कासिम, क्या सीखा अभी तक आपने? काम सीखे, कुर्सियाँ बनाना। ये कुर्सी बनाना सीख ली है? जी। ज़बरदस्त। कितने टाइम से हो यहाँ पे? मेरे को हो गए 2-2.5 महीने, पहले भी हो गया मैं से। अच्छा अच्छा, तो पहले होके गए थे फिर वापस आए हो? कुछ कोर्स आधा रह गया था? अच्छा, तो क्या किस वजह से यहाँ पे आए थे पहले? पहले बाइक केस भी उसी केस में दोबारा उठाया। अच्छा, तो दोबारा फिर वो किया, तो अब इरादा है नहीं करना है? नहीं। और अब सीख भी लिया तुमने काम, जी। तो अब इंशाल्लाह अपना ही काम करना है बाहर जाके। जी। तो अभी कुर्सी बना लेते हो पूरी? जी। चलें, अच्छी बात है। तो ये काउंसलिंग का देखें ना डॉक्टर साहब, वो बड़ा अच्छा आप लोगों ने एहतमाम किया है हमारी कि पूरी कोशिश होती है उमर के ये वापस दोबारा जेलों में ना आए और यहाँ से कुछ सीख कर जाए और बाहर एक अच्छा शहरी बनकर रहे। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, मैं और भी बच्चों से थोड़ी सी ये जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किस वजह से आए यहाँ पे आप? बाइक का केस था? अच्छा, तो पहली दफ़ा आए? अच्छा, तो अब यहाँ कितने दिन हो गए आपको? 1 महीना। 1 महीना हो गया। तो अभी आपने यहाँ पे सीख भी रहे होंगे, चीज़ें देख भी रहे होंगे, तो दिल भी चाहता होगा यहाँ से जाने का। तो अब पक्का इरादा कर लिया अब ऐसा कुछ नहीं करना है, और ये पक्का इरादा है? अच्छा, क्या सीखा है यहाँ पे? कुछ सीखा भी? सर उधर जाते हैं सर, वो स्कूल में। स्कूल जाते हैं? अच्छा, वैसे पहले पढ़ते थे जब बाहर थे? पहले नहीं पढ़ते थे? चलें, इंशाल्लाह यहाँ पर तो पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने यहाँ पे तालीम का भी उनका एहतमाम रखा हुआ है। जी बिल्कुल, उनको जो पढ़े हुए बिल्कुल नहीं होते हैं, सही। तो अली बे के कायदे से अंग्रेजी की ABC से शुरू कराते हैं, कुछ पढ़े हुए होते हैं, सही। तो उनको उसी के मेयार के मुताबिक। एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा इतने बच्चे पढ़े लिखे आते नहीं हैं। सही है, हाँ बिल्कुल, कुछ क्योंकि पढ़े हुए होते हैं, हाँ। तो उनको जो है उस्ताद उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक देखते हुए सही है। उनको जो आगे मजीद जो है वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ से जब जाएं तो कुछ सीख कर ही जाएं। सही है। अच्छा, इसी तरीके की बाकी बैरिक्स भी आप बनी हुई होंगी? ये भी बिल्कुल। हमारी बैरिक नंबर 2 है। सही, ये अंडर रिनोवेशन है। रेनोवेशन है। अच्छा, ये बताइएगा कि चलें अभी तो ज़रा एक मुनासिब वेदर है, तो इस वेदर में तो इतना हमें फील नहीं हो रहा, जी। लेकिन गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा सख्त गर्मियां हैं उस वक्त क्या इनके लिए कुछ होता है इंतज़ाम? इनके लिए पंखे हैं, पंखे लगाए हुए हैं अंदर। ठंडे पानी का जी हाँ। इंतज़ाम होता होगा उस ठंडे पानी का इंतजाम है, ठंडे पानी के कूलर्स हैं। सही। अगर लाइट चली जाती है तो उसके लिए अल्टरनेट जनरेटर का बंदोबस्त किया हुआ अच्छा, है। इनके वॉशरूम्स वगैरह इनके अपने बैरिक्स में ही होते हैं? हाँ जी हाँ, बैरिक्स में है। सही है। तो चलें अब दूसरी बैरिक में जी। आपको दिखाते हैं, यहाँ हम देख नहीं सकते। सही।
तो माशाल्लाह ये अच्छा है कि डॉक्टर साहब इनको हुनर सिखाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ताकि- इनकी जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है हमारे सीनियर्स ने। सही जब है। बाहर जाएं तो इनको वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें कंप्यूटर क्लासेस हो गई और हैंडीक्राफ्ट्स हो गए और आपका जो है दर्जी हो गया, ये सब इस पे बड़ा फोकस है। सही है। और ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जी। कि मुआशरे में मैं समझता हूँ सोसाइटी में इन हुनरमंद अफराद की बड़ी ज़रूरत बहुत रहती ज़रूरत है, है, बिल्कुल। चाहे वो दर्जी है, कारपेंटर है। बिल्कुल। यानी आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि वो इनको तलाश कर रहे हैं Exactly, कि ज़रा बिल्कुल। अच्छे हुनर वाले लोग मिल जाएं तो पैसा भी देने को तैयार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हम दूसरी गालिबन डिवीजन नंबर 2 है हमारी, सही इसमें भी 4 बैरिकें हैं। सही तो इन चारों बैरिकों में जो हमने एकोमोडेट किया हुआ कैदियों को सही। एक्चुअल अच्छा, चूंकि बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, यूथ है हमारी, एंटरटेनमेंट भी चाहती है कहीं ना कहीं, जी। तो उसका क्या थोड़ा बहुत महीने में कोई एक आध दफ़ा कोई ऐसा सिलसिला होता है? इंटरटेनमेंट के लिए इनके लिए फुटबॉल और क्रिकेट का हमने गेम रखा हुआ है। अच्छा उसके लिए हम निकालते हैं, जैसे कि अभी बताया स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से हम डेली या वीकली स्पोर्ट्स बुनियादों एक्टिविटी पर जो इनको जो है वो हम इंगेज नहीं कर सकते। सही है। तो जैसे इंशाल्लाह तक हमारी रिक्रूटमेंट होती है और स्टाफ हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर ठीक। इंशाल्लाह इनको जो है डेली बेसिस पर जो है वो रोज़ाना क्रिकेट या फुटबॉल जो है वो इसमें इनको इंगेज करते हैं। इसके अलावा इंडोर भी हैं, इंडोर गेम्स भी हमारे पास हैं, उनमें भी इंगेज करते हैं कभी, लेकिन कभी कभी। सही। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पर भी जो हैं वो बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आज? मुजाहिद। मुजाहिद। अच्छा मुजाहिद, यहाँ क्यों आए आप? बस अपने गलती की वजह से आए हैं सर, क्या गलती हो गई थी? अच्छे रस्के से। तो अभी छोड़ दिया है? जी अभी 2-3 महीने में चले गए। अच्छा, और अब इरादा कर लिया है कि अब ऐसा नहीं करना है? गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो मुजाहिद नमाज भी पढ़ रहे जी, हैं बाकायदगी से, यहाँ और कुरान शरीफ पढ़ते थे पहले? नहीं करते, यहाँ सीख रहे हैं? यहाँ सीख रहे हैं। माशाल्लाह। और इधर कराची में ही रहते हैं? जी। किस इलाके में रहते थे? पख्तूनाबाद में मंगो पीर की साइड। तो अभी पक्का इरादा है कि अब नहीं करना नहीं है, करूँगा। और ऐसे दोस्तों से भी नहीं मिलना है? चलिए, अच्छी बात है। ये सब आप लोगों की बिल्कुल, हाँ, काउंसलिंग का बिल्कुल, देखें यहाँ इनकी नतीजा है। काउंसलिंग की जाती है, इनको हाँ। बताया जाता है कि अच्छा शरीर किस किस तरह तरीके से जो बनना है। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक और ये हमारे नौजवान हैं, ये हमारे मुल्क का असासा हैं। बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, माँ बाप भी माफ़ कर देते हैं, और रियासत जो है वो इनको एक अच्छा शहरी बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है। क्या नाम है जी? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, माशाल्लाह फैशनेबल लग रहे हो। और किस इलाके में रहते थे? मूसा कॉलोनी करीमाबाद। अच्छा अब्दुल्ला, अब जिस वजह से भी तुम इधर आए, अभी तुमने ये सोच लिया अब नहीं करना है वो काम? करना। अच्छा, तो क्या करना है अगर वो काम नहीं करना है? वो काम करता मतलब जब जाओगे यहाँ से, जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी यहाँ पे टाइमिंग, नमाज वगैरह पढ़ेंगे। सही है, और उसके अलावा उसके अलावा बस कुछ बड़े होके कुछ बनना चाहते थे या बनना चाहते हो? अभी तो तुम बच्चे ही हो, आगे चल के तुम क्या बनना चाहते हो? सब कोई पता नहीं। कोई पता कोई नहीं। काम करेंगे, काम- कोई हुनर सीखेंगे। काम तो कर- वालिद साहब क्या करते थे? गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम करते थे। तो मतलब एक अच्छे वालिद हैं तुम्हारे, मेहनत करते थे, तो इसी तरह तुम भी आगे मेहनत करोगे। गारमेंट्स का काम हो गया है, जो भी काम सीखोगे सीख रहा था अब्बा के साथ। तो अब इंशाल्लाह तुम उसको और कंटिन्यू करोगे और अच्छे तरीके से उसको लेकर चलोगे, तो एक अच्छा शहरी बनना है। हाँ। ठीक है। असल में मैं समझता हूँ कि ये वही ज़्यादा बच्चे होते हैं जिनको बचपन में वो तवज्जो नहीं मिली होती, ना किसी ने बताया होता बड़े होके जी आपने क्या बनना है, तालीम नहीं मिली होती, तो वो क्या होता है मुआशरे में जो चीज़ देख रहे होते हैं फिर वो उसी तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा आप ही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कुछ एहसास महरूमी होती है, कुछ गुर्बत भी इसका गुर्बत जो है में वो एक अंसर है बिल्कुल। कि जिसकी वजह से जो ये अपनी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई मोटरसाइकिल और इन्हें अगर मोबाइल बचपन में ही स्नैचिंग तवज्जो मिले, बिल्कुल इनको तवज्जो, समझाया जी, जाए कि बिल्कुल। आपने बड़े होके डॉक्टर बनना है या आपने जिस शोबे में भी जाना है उसके लिए आपको ये करना चाहिए, तालीम इस तरीके से हासिल करनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये पसमानदा इलाकों से ज़्यादा इनका जो है ताल्लुक है। गुर्बत की वजह से वालिदैन गरीब हैं, सही माना में वो इन पर तवज्जो नहीं दे सकते। माश कमाने से उनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती है जो वो बच्चों के ऊपर तवज्जो दे सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इनकी साइकोलॉजिकल तरबियत के लिए क्या यहाँ पे होता है? अच्छा देखिए, जब हमारे पास बच्चा जेल में आता है तो सबसे पहले तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, सही। फुल चेकअप होता है, फिजिकली और मेंटली अच्छा। सवाल जवाब किए जाते हैं जी। अगर कहीं नीड होती है कि हाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है, डिप्रेशन में है या कोई और सीवियर बीमारी है, तो साइकेट्रिस्ट आती हैं हमारे पास सिविल से, तो हम उधर रेफ़र करते हैं, तो उनकी काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होते हैं। सही है। हम भी करते हैं साथ साथ काउंसलिंग, लेकिन अगर कोई सिवियर है जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम क्या ऐसा भी होता है बच्चे से चलें गलती हो गई, सज़ा भी हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया वो, मतलब वो आके नहीं एडजस्ट कर पा रहा और यहाँ रहने से उसकी और हालत बिगड़ सकती है,
वो ज़हनी तौर काउंसलिंग पे। के ज़रिए सही हो सकते हैं उमर, कि आप उनकी काउंसलिंग करें, उनको मोटिवेट करें, तो उस तरह हम सेशंस अटेंड करवाते हैं उनको, सही। जहाँ पे आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, उनसे बात करते हैं, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है इससे। सही है। अच्छा जी, क्या खाया आज आपने खाने में? आज हलीम का हलीम खाया? अच्छा, चिकन ज़बरदस्त। हलीम। चिकन हलीम खाया, मज़ा आया खाने में? अच्छा, हमारी क्योंकि DIG साहब से ही बात हुई, मैं बड़ा हैरान हुआ। हम यही समझते थे दाल रोटी दाल चावल यही चलता होगा, लेकिन उन्होंने जो मेन्यू बताया, मैंने कहा ये मेन्यू तो रेस्टोरेंट्स के हैं बाहर। माशाल्लाह, ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हमारी रियासत, जहाँ पर हम अपने हर शहरी को, अगर उससे कम उम्री में कोई गलती कोई हो भी गई है ऐसा जुर्म, तो उसकी सज़ा के साथ साथ उसकी काउंसलिंग हो रही है, और ये सारा किरदार हमारी पुलिस का है, जेल खाना जात वालों का है। तो मैं चाहूँगा कि अब हम उस जगह भी जाएं जहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। और उससे पहले ये एक और बैरिक है, यहाँ पर भी कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी? फराज अली, अच्छा, फराज, किधर रहते थे आप? इधर मलिर की तरफ। मलीर की तरफ रहते थे, और यहाँ क्यों आ गए? ये जहाँ पर ना बाइक के केस में बाइक के केस में? अच्छा, ज़्यादातर वही बाइक चोरी और बाइक चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, अच्छा, इसी चक्कर पेटी में। क्राइम्स में ज़्यादा है। तो अब सोच लिया अब नहीं करना है ऐसा कुछ, कभी भी नहीं और घर वालों की भी याद आती है, तो अब आगे क्या सोचा है, क्या करोगे? आ, आगे यही करेंगे, काम करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, और कुछ भी नहीं। हाँ, और बड़े अच्छे काम है मुआशरे में। यहाँ कुछ सीखा तुमने? हाँ, यहाँ ना, कोई हुनर वगैरह सीख लो, हाँ वो सीखेंगे। सीख लो, और फिर आगे तो देखो हर जगह शॉप्स हैं, फ्रिज का काम है, टीवी का काम है, कोई भी ऐसा काम करो जिससे मतलब माँ बाप भी खुश रहें, पैसे भी तुम्हारे पास आते रहें। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये हमारा मतलब, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे मुआशरे का ये वो हिस्सा है जिसको हम फरामोश करते हैं। ये भी हमारे पाकिस्तान का मुआशरे का वो यंगस्टर है, वो यूथ है जिसकी यहाँ से काउंसलिंग हो रही है, और जो गलतियाँ हो गई सो हो गई, लेकिन अब जब ये इंशाल्लाह मुआशरे में जाएंगे तो बड़े कारामद शहरी बन के जाएंगे। अच्छा, ज़्यादा ड्रग्स के चक्कर में आते हैं या चोरी के चक्कर में? ड्रग्स में नहीं, ज़्यादा चोरी में आते हैं। अच्छा अच्छा, ड्रग्स में भी पीने वाले तो कम होते हैं, बस इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं, ड्रग्स सेल सप्लाई करने वगैरह में, में। सप्लाई वगैरह में, इस सही है। मामला में ज़्यादा involved ठीक होते है। तो ये बैरिक भी हम दिखाना चाह रहे हैं, बड़ी मुनासिब सूरत हाल है, और टीवी भी लगा हुआ है इनके लिए। अच्छा, यहाँ टीवी में इनको क्या क्या मुयस्सर होता है, कार्टून वगैरह चीज़ें? हैं। नहीं, यहाँ पर पूरी केबल लगी हुई है, जो अच्छा। चैनल चाहे देख सकते देख सकते हैं। जी, हाँ। चलें, अच्छा है। ये ज़रा एक थोड़ा इतने लिए इत्मीनान रहता होगा कि थोड़ा घर जैसी इनको एक रौनक दिख जाती होगी। नाज़रीन, ये हम चौथे बैरिक की जानिब बढ़ें, और यहाँ भी बच्चे मौजूद हैं, और इस बैरिक की भी सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई दे रही है, रंग रोगन भी हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या नाम है? अरमान। अरमान, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ से बस सलाम दुआ का दोस्तों के चक्कर में यहाँ पे आना। ओहो, सलाम दुआ के चक्कर में आ गए? जी। अच्छा, तो अब ऐसे दोस्त नहीं बनाने? नहीं, ऐसे दोस्तों के साथ ताल्लुकात ही नहीं रखना चाहिए। चलें, अच्छी बात है। और कहाँ रहते थे आप? औरंगी टोन में। अच्छा, अब यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद बस अपने माँ बाप के कहनों पर ऊपर चलूंगा इंशाल्लाह। सही है। और गलत कुछ कामों से नहीं बचूंगा इंशाल्लाह। अभी से काम स्कूल जाते थे? जो स्कूल पहले पढ़ता था, अभी काम करता हूँ। अब कौन सा काम करते हो? लुंडे का काम करता था, पिन शर्ट का। चलो, अब इसी काम को आगे बढ़ाना है, जी। इसी में कमाना है, इसी में अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोजी रखी है। जी जी जी। अच्छा जी, यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? मदरसा पढ़ूंगा। मदरसा पढ़ेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे, और अच्छा कुछ सीखेंगे, जी। और माँ बाप की इज्जत भी करेंगे। सही। चलें, अच्छा है। माशाल्लाह, साफ़ सफाई का बड़ा एहतमाम है। हाँ, वॉशरूम तो आपने यहाँ का बड़ा ये भी साफ सूफ कराई है, बनाया हुआ, रेनोवेशन हुई। कराई है। चलें, अच्छा, ये सहूलियात बड़ी मुनासिब सहूलियात हैं। अच्छा, इधर आपने कैमरा वगैरह भी लगाया हुआ है? जी, कैमरा। सही है, ताकि मॉनिटरिंग का सिलसिला भी रहे। यहाँ पर सफाई के साथ साथ नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन जो होती है ना, वो मेजर चीज़ होती है। और ये डिसिप्लिन हम समझते हैं सिर्फ यूनिफॉर्म की वजह से आता है, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग जिस अंदाज में हो रही है, उन बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन भी आ रहा है, और ये बच्चे अब मुआशरे में जब निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे लिए, इस पूरी सोसाइटी के लिए कारामद शहरी बनेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब हम जिस जगह आ गए हैं, यहाँ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है,
और इधर इनकी 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। यहाँ 5 वक्त तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये जोहर की अच्छा। नमाज और जुमे की नमाज यहाँ होती है। सही है। उससे पहले उसके अपने बैरिकों में नमाज अदा करते हैं। और कुरान शरीफ की तालीम भी यहीं कुरान दी जाती है। शरीफ बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह। बाकी नमाजें वो अपनी बैरिक में ही अदा कर बैरिक लेते में हैं। अदा करते हैं। सही है। तो ये कितना अरसा हुआ है मस्जिद को बने हुए, क्योंकि बड़ा लग रहा है कि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ गालिबन, बहुत साफ सफाई के साथ। अंदाजा तो मुझे नहीं है, मेरी पोस्टिंग अभी हुई है 3 महीने हुए हैं। अच्छा अच्छा। मेरा ख्याल है तकरीबन 8-9 साल से बता रहे हैं कि 8-9 साल से। अच्छा जी, ये दर्जी यहाँ पे बनाया जाता है इन बच्चों को, और अंदर चल के भी हम दिखा देते हैं आपको। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सर मौजूद हैं, आप सिखाते हैं सर यहाँ पे ये इनको? हमारे टेलर मास्टर हैं, टेलर हमारे मास्टर। डिपार्टमेंट के अपॉइंटेड टेलर मास्टर हैं, सही है। और यहाँ पर ये इनको दर्जी का काम सिखाते हैं। माशाल्लाह जी। और ये अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, बच्चे रुझान रखते हैं सीखने का? जी माशाल्लाह शौक रखते हैं, अच्छा सीख के जाते भी हैं बाहर, बल्कि माशाल्लाह करते हैं। बाहर जाके ज़रा अच्छे दर्जी बन जाते हैं। हाँ, और आजकल तो नाज़रीन वैसे ही दर्जियों की बड़ी वैल्यू है, जी जी जी, क्योंकि घर वक्त है पे आखिर ज़ाहिर है, और क्या। बिल्कुल सही बात है। तो सारे ही बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, या ये उनसे ऑप्शंस दिए जाते हैं उनको कि कौन क्या सीखना चाहता है? जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनसे अच्छा। पूछा जाता है, जो किस क्लास में जाना चाहते हैं, किस क्लास में जाना चाहते हैं, जो जिस क्लास का कहते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, उनको उसी में एंगेज किया जाता है। सही। अच्छा सर, कितना टाइम लग जाता है एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं के आता ऊपर है, जिसके ऊपर कुछ नहीं आता 2-2.5 महीने में शलवार कमीज को सी लेता है, 3 महीने में यानी सेट हो शलवार जाता है। कमीज बेहतरीन चीज़। चलिए जी, बेहतरीन है। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि मशीनें भी बड़ी अच्छी आपकी यहाँ पे मौजूद हैं, और बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या नाम है? फराज। फराज, कितना टाइम हो गया? मेरा 2 साल हो गया काम करते। कॉलर बना रहे हैं अभी? हाँ। सेट हो गया काम? हाँ। ज़बरदस्त, बेहतरीन अंदाज में जी सिलाई का काम जारी है, और यही वो सीखने का मरहला है। और आगे भी गालिबन दूसरा एक सेंटर बना हुआ है। ये सही वालों की क्लास है। अच्छा। ये तकरीबन कोविड से पहले तक जो है यहाँ आते थे। अच्छा। कोविड 4 हमारे पास जो चला है, हम्म। इसके बाद से इन्होंने क्लासेस बंद की हुई है। सही। इनके जो हैं अच्छा, यहाँ तालीमी मरहला भी चल रहा है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ इनकी क्लास हो रही है, इनको लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है। सर कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह। अच्छा, क्या सर इंग्लिश उर्दू? इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात जो भी सब्जेक्ट इनको पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, कुछ थोड़े बहुत पढ़े हुए होंगे और थोड़े कुछ को पढ़े हुए पढ़ाया होते हैं, ज़्यादा इधर आके सीखते हैं, इधर आके। अच्छा, माशाल्लाह इनकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अभी आप राइटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं? जी देख देख के लिख रहे हैं? जी अच्छा, इससे पहले स्कूलिंग हुई है आपकी? जी। अच्छा, और अब आगे क्या इरादा है? बाहर जाके इसको मजीद कंटिन्यू करना है? मस्जिद कंटिन्यू मैट्रिक करना है? जी। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं? जी सर पढ़ रहा हूँ। पढ़ना आ रहा है? ज़रा एक जी लाइन सर। पढ़ के सुना दें। ये पुराने ज़माने की बात है। अरसे के एक शेर नाशी कबीले में एक शख्स दाऊद नाम का भी था। इसके 4-5 ऊँट और कुछ बकरियाँ थी, जिनसे वो रोज़गार कमाता था। बकरियों के दूध फरोख्त करता था और ऊँटों से बर्बादारी का काम लेता था। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मतलब पूरी आपने रीडिंग भी सिखा दी है, लिखना भी सिखा दिया है, और बेसिक तालीम यही है। बेसिक तालीम यही है सर। अच्छा, हिसाब किताब भी, मैथ्स भी हर चीज़ कर थोड़ी लेता है, बहुत? थोड़ा बहुत जो इनको आता है सीख सब सिखा देते हैं हम लोग। चलें जी, अच्छी बात है। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के, और माशाल्लाह यही हमारी जेलों की खूबसूरती है, बच्चों की जेलों की, कि यहाँ पर हम एक हॉस्टल की तरह उनको सिखाया जा रहा है। खाने की फैसिलिटीज़ भी हैं, सारी चीज़ें, बस चूँकि उनसे एक कन्विक्टेड हैं, तो उस लिहाज से वो एक अपनी सज़ा भी पूरी कर रहा है। अच्छा जी, ये भी क्लास है? अच्छा, ये तो उससे ज़्यादा वेल फर्निश क्लास है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, मुझे ज़रा बताइएगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं इनको? सर ये बिल्कुल बिगनर्स हैं। अच्छा। जो बिल्कुल यानी कि जिनको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, अपना नाम तक लिखना नहीं आता, तो उनको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से अलीफ बे लिखना, उनका नाम वगैरह लिखना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनको लेके यानी कि वो जुमले बनाना, फिर वो जो है अलीफ बे, फिर तख्ती पढ़ाना, इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली उनको फ़ायदा मुकम्मल कराना, ताकि वो लिखना पढ़ना सीख लें, कुछ मैथमेटिक्स सीख लें, जमा तफरीक के सवालात वगैरह, तो अपना साइन वगैरह। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि हर तरह का बच्चा जो जिस लेवल पे भी हो, उसको उसके लेवल के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है,
और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं, लिखना पढ़ना भी सीख रहे हैं। तो सर मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच सर। जी और भी ये क्लासें हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल तो इस बिल्कुल बार जा चुके हैं। जी जी। अच्छा, ये बड़ी मैं आपको बताऊं नाज़रीन कि कंप्यूटर की भी तालीम दी जा रही है, बेसिक तालीम के वो MS ऑफिस सीख सके बच्चा, कंप्यूटर से नो हाउ हो जाए उसको। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है ताकि जब वो बाहर निकले माशरे में एक कारामद शहरी बने। और थोड़ा सा इनके लिए स्पोर्ट्स का भी रखा गया है। जी हाँ, ये इंडोर गेम रखे हुए हैं। इंडोर गेम, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो है बिल्कुल जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना आपको हॉस्टल वाला माहौल है, वो आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी दिखाई देंगी। कैरम का भी इनके लिए इंतज़ाम है और खेल भी रहेंगे लोग। और वहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में कैसे PCs हैं और किस तरीके से सिखाया जाता है। चूँकि हम एक ऐसे वक्त में आए हैं कि अभी यहाँ पे क्लास ओवर हो चुकी है, लेकिन हम लैब का ज़रूर मुआयना कर लेते हैं। तो गालिबन ये पूरी एक लैब बनी हुई है और जहाँ पे सिखाया जाता है। और यहाँ एक हमारी NGO है, अच्छा। विल फोरम, सही, जिनकी तरफ वो से कंप्यूटर की उनके तालीम देते हैं देने के लिए यहाँ पर आते हैं, और ये सारा अरेंजमेंट उन्हीं का किया हुआ है। सही है, यानी MS ऑफिस की बुनियादी उनको जी, तालीम बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को सिखा दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन, बच्चा जेल का जो हॉस्पिटल वार्ड है, अब हम इधर दाखिल हुए हैं और यहाँ के जो इंचार्ज हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आप डॉक्टर साहब वही मेन इंचार्ज हैं यहाँ की, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा यहाँ के हवाले से। अच्छा, ये हमारा जेल का हॉस्पिटल है और इसमें हम जो पेशेंट होते हैं जो मतलब सीरियस हमें लगते हैं, जो हमें या अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उनको रखा जाता है। अच्छा। जैसे ये हमारे पास हैं, इनको अस्थमा का इशू चल रहा होता है। अच्छा। अब सीज़न चेंज हो गया ऑन एंड बिल्कुल। ऑफ, तो हम सनाउल्लाह को इधर रखते हैं ताकि इनको चेक भी किया जाए और उनकी मेडिसिन भी टाइमली इनको ठीक। मॉनिटर किया जाए। अच्छा, चूँकि कोविड का एक दौर तो चल ही रहा है, जी। उस सूरत हाल में यहाँ क्या पोजीशन रही? अच्छा, कोविड में ये हुआ है कि हमारे साथ DHO ईस्ट की टीम ने बड़ा कोऑपरेट किया। हर हफ्ते उनकी तरफ से पूरी टीम के लोग आए, सबकी जो है उन्होंने चेक किया कोविड की, हमारी इंक्लूडिंग स्टाफ की, जिसकी वैक्सीनेशन ज़रूरी थी वो की, और अब इनकी भी स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने। 18 ईयर्स की मैंडेटरी करार दे दी गई है, तो अब जी। इनकी भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। चलिए, बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हेल्थ ही वो बुनियादी सब्जेक्ट होता है जो असरअंदाज होता है हर इंसान के ऊपर। तो यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया। अच्छा, और भी टेस्ट होते हैं डॉक्टर साहब इनके? जी जी, इनके हम जो है आलमगीर ट्रस्ट हर हफ्ते वीकली बेसिस पे आते हैं, सही और है। इनके जितने बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे CBC, ESR, हेपेटाइटिस, HIV, सबकी स्क्रीनिंग होती है। एंड सही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इनकी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग अलग होती है, एंड ठीक है। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इनकी HIV की स्क्रीनिंग करके जाते हैं ठीक ऑन है। वीकली बेसिस। ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, ये गालिबन हम डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है, खाना खिलाया जाता है और बड़ा बेहतर अंदाज में जो है यहाँ हमें डाइनिंग एरिया दिखाई दे रहा है। और यहीं पे फंक्शंस वगैरह भी होते इधर सेमिनार्स भी होते हैं, इनकी काउंसलिंग सेशंस भी हम करवाते हैं, तो वो हम इधर ही डाइनिंग एरिया के फ्लोर पे किया जाता है। सही है। यूथ प्रिजन एंड पैरालीगल प्रोग्राम, ये कोई ट्रेनिंग चल रही है। सही। अभी आज लास्ट डे था इनका, अच्छा, तो ये आज सेशन इनका ख़त्म हो गया। चलें, बेस्ट है ये। और एक बहुत बेहतर अंदाज में जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, काउंसलिंग से लेके, खाने से लेके, हुनर से लेके, सेहत से लेके। और यही एक वो स्टैंडर्ड है जिसका DIG साहब भी गालिबन जिक्र कर रहे थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है चीज़ें यहाँ पर हैं। वैसे मैं जानना चाहूँगा जान साहब, आप इधर होते ही हैं, आप ही की निगरानी में ये सब चल रहा है, कुछ क्या आपको भी किसी फैसिलिटी की कोई कमी का सामना है जो अभी पूरी होना बाकी है? एक्चुअली जो कमी है महसूस होती है वो फंड्स हैं। हमें अच्छा। इतने फंड्स जो है वो प्रोवाइड नहीं जब हो ये रहे हैं। NGOs मिलके जो हैं वो चल रही हैं। मिलते हैं, NGOs भी अपनी जो इस्तेताअत के मुताबिक कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कहीं ज़्यादा फंड जो है दरकार है। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। तो नाजरीन ये देखें, यहाँ पे कार पेंटिंग का काम हो रहा है और सर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप सिखा रहे हैं। क्या क्या बना लेते हैं बच्चे के? ये सब इनके मॉडल्स रखे हुए हैं, कैमरे की आंख से हम आपको दिखाते हैं। फ्रिज के नीचे का जो वो होता है वो भी बना लेते हैं, चेयर भी बना लेते हैं, पिंजरे भी बना लेते हैं। ज़बरदस्त। और कितना अर्सा लगता है इनको सीखने में?
कुछ टाइम का पता नहीं, अच्छा 2-3 महीने लग जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा भी लग जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। अच्छा। और हमारा 3 घंटे का टाइम होता है, अच्छा 9 बजे से 12 बजे तक का। सही है, मगर अपने ड्यूटी 8:30 बजे हम यहाँ आ जाते हैं, सही है, जितना टाइम सीख सकते हैं बच्चे सिखाते हैं। ज़बरदस्त। और ये बच्चे जो हैं लगन होती है इनमें, जी लगन, क्योंकि असल चीज़ यही है कि हाँ असल चीज़ ही लगन है। अगर बच्चों में लगन है तो वो ये काम कर भी लेंगे, सीख भी लेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे ये चीज़ देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जेलों से मुआशरे का एक हुनरमंद और तरबियत याफ्ता शहरी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। अच्छा ये जिम भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो फिजिकली जो एक्टिव रहें। और ये एज भी डॉक्टर साहब 16 से 18 साल होती है ऐसी है कि वो उसका इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है और इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है इस एज में ना, बिल्कुल, और और ये ज़रूरी भी है इनके हेल्थ के लिए। चलें अच्छा है। और उम्मीद है, हमारी दुआएं भी हैं कि जो चीज़ें आप अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मज़ीद आगे वसी भी हों और अच्छी फैसिलिटी के साथ आगे चलें। तो नाज़रीन आज हम सेंट्रल जेल के इस बच्चा जेल में यहाँ पर आए और विज़िट किया, आपको भी दिखाया। इससे कबल हमने DIG साहब से भी गुफ्तगू की और दिखाने का बताने का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम आपको ये बावर करा सकें पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की ये जेलें किस हद तक दारुल इस्लाह बन चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए जेलों में भी हम काम कर रहे हैं और जेलों से बाहर भी मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं। जान साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, सुपरिटेंडेंट हैं जेल के। DIG साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने परमिशन दी। डॉक्टर साहब आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी दुआ के साथ हम यहीं पे इस प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे इस जेल से निकलते हुए कि अब जो इस जेल से निकलेगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और उनके जो असातिज़ा, उनके जो वालिदैन का उसमें किरदार होगा उसी लेवल का किरदार सुपरिटेंडेंट और यहाँ की इंतज़ामिया का भी होगा, यहाँ के डॉक्टर्स का भी होगा कि उन्होंने उन बच्चों की तरबियत में उनकी जितने महीने या जितना टाइम वो इधर गुजार रहे हैं उस दौरानिए में उनकी सही मायनों में काउंसलिंग की। और यही वो असल पीरियड है क्योंकि अब जब वो बालिग हो के यानी 18 साल के बाद मुआशरे का शहरी बनने जा रहे हैं तो अब मुआशरा उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखेगा और हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि अब वो क्राइम की जानिब नहीं बढ़ेंगे। मोहम्मद उमर खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।